ऑफ क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके प्रीमिड टर्म में 4 चैप्टर्स हैं ग्रामर में, और 4 में से 3 चैप्टर्स मैं आपको बुक में और कॉपी में डन करवा चुकी हूँ और आई होप आप लोगों ने कर भी लिए होंगे। जिन बच्चों ने ना किए हों वो वीडियो को सुनें, पीडीएफ देखें और वर्क को कंप्लीट करें। और अब आज मैं आपको चैप्टर 4 नाउन्स करवा रही हूँ बच्चों। नाउन्स को बच्चों हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। ये आपका चैप्टर 4 है बच्चों, ठीक है। जैसे कि आप छोटी क्लास में भी पढ़ते हुए आते हैं, संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, नेमिंग वर्ड्स यूज्ड फॉर पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको इससे पता चल जाएगा, नेम, कोई भी नेम हो उसमें तो वो हो गया आपका, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे लिखा है राम। कोई भी प्लेस हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है आगरा। एनिमल, डॉग, और थिंग कोई भी हो सकती है, आपकी टेबल हो, चेयर हो, मोबाइल हो, बुक हो, पेन हो, इरेज़र हो। एनिमल कोई भी हो, एनिमल में वाइल्ड एनिमल हो, कोई रेप्टाइल हो, कोई भी आपका वाटर एनिमल हो, किसी को भी आप ले सकते हैं, कोई भी बर्ड हो, कोई भी हो, ठीक है। और प्लेस में आपकी कोई भी सिटी हो, कंट्री हो, कोई भी आपका विलेज हो, वो सब प्लेस में आएंगे, ठीक है। इसके बाद नेम में कोई भी मेल हो, फीमेल हो, कोई भी चाइल्ड की कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे काइंड्स ऑफ नाउन हम देखेंगे। नाउन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? जब आप हिंदी में पढ़ते हो तो आप 3 प्रकार के नाउन पढ़ते हो, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये तो पढ़ते हो। और अब आपको इंग्लिश में यहाँ पर कुछ और डिटेल में बताया जाएगा। देखिए, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के बहुत प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 काउंटेबल नाउन, नंबर 4 अनकाउंटेबल नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नंबर 6 मटेरियल नाउन, नंबर 7 कंक्रीट नाउन और नंबर 8 कलेक्टिव नाउन। इनको मैं आपको 1 बाय 1 डेफिनेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगी। आपको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन सभी नाउन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है ना। चलिए, तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं प्रॉपर नाउन को। प्रॉपर नाउन्स आर द स्पेशल और पर्टिकुलर नेम गिवन टू पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर। देखिए, सबसे मेन बात है, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। एक बात और है कि प्रॉपर नाउन किसी भी स्पेशल या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में होता है। पर्टिकुलर कोई भी पर्सन हो, कोई भी पर्टिकुलर एनिमल हो, थिंग हो, कोई भी प्लेस हो। जैसे अब आपको एग्जांपल में और क्लियर हो जाएगी ये बात। देखिए ज़रा, नेक्स्ट पेज पर मूव हो जाइए, यहाँ पर आ जाइए इसके एग्जांपल पर। आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ या रहती हूँ, क्योंकि आई से हमें यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि मेल है या फीमेल है ना। तो जो आगरा वर्ड है, एक तो ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए हमने इसको कैपिटल लेटर से बनाया। और दूसरी बात ये है कि आई लिव इन आगरा, मैं आगरा में रहता हूँ। आगरा एक पर्टिकुलर प्लेस है ना। तो यहाँ पर जो ये आगरा है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही जरा दूसरे वाले में देखेंगे, जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे स्पेशली जून के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पे कौन से सिटी के बारे में बात हो रही थी? आगरा के बारे में। और यहाँ पर स्पेशली जून के बारे में बात हो रही है। जून मंथ्स ऑफ द ईयर में स्पेशल मंथ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब अल्फ़ाबेट फन बताया था कि जो भी वर्ड मंथ्स ऑफ द ईयर हो, या आपका डेज ऑफ द वीक हो, या आपका कोई भी सीज़न हो, ये सब आपके कौन से कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। तो यहाँ पर जो मंथ्स ऑफ द ईयर है, ये भी आपका कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है, क्योंकि ये स्पेशल मंथ के बारे में बता रहा है कि जून का महीना सबसे गर्मी का महीना होता है। तो यहाँ पर जून को हमने प्रॉपर नाउन में रखा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक कॉमन प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन को देखेंगे, बहुत ईजी है। कॉमन नाउन्स आर द नेम गिवन टू द पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और द थिंग विच आर ऑफ द सेम काइंड। देखिए, अब यहाँ पे इस लाइन से अंतर आ गया, विच आर ऑफ द सेम काइंड। देखिए यहाँ पर आ जाइए, देखो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो कि एक ही प्रकार के होते हैं। देखो, जैसे भी बताऊँगी मैं आपको एग्जाम्पल में, वो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बताते हैं। जैसे दिल्ली इज़ ए बिग सिटी। अब दिल्ली सिटी तो कोई भी हो सकती है, तो ये जो सिटी वर्ड है ये आपका कॉमन नाउन है, जबकि दिल्ली जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है। इसके दूसरे एग्जाम्पल में देखें, जैसे बच्चों कोई भी आपका बिस्किट है,
बिस्किट आपका क्या हो गया, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। लेकिन बिस्किट का अगर हम नेम दे दें कि आपका 50-50 बिस्किट है, 20-20 बिस्किट है, या आपका मैरीगोल्ड है बिस्किट, आपका कोई भी बिस्किट है, पार्ले जी बिस्किट है, तो ये सब आपके क्या हो गया, ये आपके प्रॉपर हो गए। जबकि जो बिस्किट है वो वहाँ आपका कॉमन नाउन को बताएगा। जैसे दूसरा नंबर है यहाँ पर, आई हैव ए वाइट कार, मेरे पास एक वाइट कार है। तो जो ये कार है ये आपकी कॉमन है, क्योंकि हमें पता नहीं वो मारुति है, वो आपकी स्कॉर्पियो है, वो आपकी BMW है, आपकी मर्सिडीज़ है, कौन सी है। अगर हम इनका नेम लिख दें तो वो आपका प्रॉपर नाउन में आएगा, जबकि जो कार है वो आपकी यहाँ पर कॉमन नाउन है। नंबर 3 में देखेंगे, माई कज़िन इज़ कमिंग टू मीट मी, मेरी कज़िन मुझसे मिलने के लिए आ रही है। तो जो कज़िन है वो यहाँ पे कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे कज़िन का नेम नहीं दिया। अगर यहाँ पे दिया होता माई कज़िन राधा इज़ कमिंग टू मीट मी, राधा मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो जो राधा वर्ड होता है यहाँ पर वो आपका यहाँ पर प्रॉपर नाउन होता। लेकिन जो कज़िन है वो अब यहाँ पर आपका कॉमन नाउन होगा। तो आई थिंक बच्चों आपको प्रॉपर और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वन पर चलते हैं, काउंटेबल नाउन पर। काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल क्या होता है, जो गिना जा सके, और अनकाउंटेबल जो गिना ना जा सके। तो पहले काउंटेबल को देखेंगे। काउंटेबल नाउन्स रेफर टू द थिंग्स दैट वी कैन काउंट, वो उन काउंटेबल नाउन्स उनको बताता है जिसको कि हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर एक लाइन और भी है, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं काउंटेबल और प्लूरल भी हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे बच्चों, आई हैव 2 पेट डॉग्स, मेरे पास 2 पेट डॉग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनको हम 2 को गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 वर्ड्स है ये आपका काउंटेबल है। एलिफेंट्स आर लार्ज एनिमल्स, एलिफेंट्स जो हैं वो बड़े हैं, तो यहाँ पर एलिफेंट्स को हम गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन में आएगा। लेकिन जिन चीज़ों को हम गिन नहीं सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। देखिए अनकाउंटेबल में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी जब मैं आपको इसकी डेफिनेशन से बताऊंगी। नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर टू द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर, शी इज़ नोन फॉर हर काइंडनेस, वह अपनी दयालुता के लिए जानी जाती है। तो दयालुता के भाव को क्या हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरीके से है ये, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। क्या मैं कितनी गरीब हूँ, मैं कितनी अमीर हूँ, या आप कितने दयालु हैं, या आपके अंदर कितनी आप कितना सच बोल रहे हैं, आप कितना झूठ बोल रहे हैं, इन सब चीज़ों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन में आएगी। जैसे इसके नंबर 2 वाले एग्जाम्पल में देखेंगे, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो। तो एक गिलास को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन पानी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लिक्विड चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन में ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे ज़रा। मैंने अभी बच्चों आपको 4 प्रकार के नाउन बताए, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसके बाद ज़रा नंबर 5 पर चलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर आ जाइए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा को, जो आप हिंदी में भी पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ द थिंग्स, ये उन चीज़ों के नाम होते हैं विच कैन नॉट बी सी और टच, जिनको हम ना देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, बट कैन ओनली हियर, फील और थिंक, या फिर उनको केवल हम सुन सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स देखिए यहाँ पर। नंबर 1, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बच्चों मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, विच कैन नॉट सी, लेकिन क्या कर सकते हैं, उसको केवल हम सुन सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में हम सोच सकते हैं, वो होता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी बच्चों। नंबर 1 एग्जाम्पल देखेंगे, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है इस बात को हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं, और ना ही हम इसको देख सकते हैं, ना ही हम ईमानदारी को, ऑनेस्टी को टच कर सकते हैं। नंबर 2 देखेंगे, द डॉग इज़ नोन फॉर इट्स लॉयल्टी, जो डॉग है वो अपनी वफादारी के कारण जाना जाता है। कुत्ता वफादार होता है, तो वफादारी को हम ना तो देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3,
मैरी वॉज फुल ऑफ ब्रेवरी, मैरी बहादुरी से भरी हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर है। तो बहादुर कितनी बहादुर है, इस बहादुरी को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट एग्जाम्पल है इस वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, हमेशा सच बोलो। तो जो सच वर्ड है, जो सच्चाई वर्ड है, ट्रूथ वर्ड है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि हम सच्चाई को ना तो देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, केवल इसको सोच सकते हैं कि वो आदमी कितना सच्चा हो सकता है ना, केवल महसूस कर सकते हैं, उसकी सच्चाई के बारे में सुन सकते हैं, लेकिन हम उसको देख और टच नहीं कर सकते हैं। तो ये होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद बच्चों चलेंगे नंबर 6 मटेरियल नाउन पर। मटेरियल नाउन्स आर द वर्ड्स फॉर मटेरियल्स दैट अदर थिंग्स आर मेड ऑफ। मटेरियल नाउन वो होते हैं कि जो किसी भी वस्तु के बने हुए होते हैं। जैसे अब इसको आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आएगा, टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, टेबल जो है वो लकड़ी की बनी हुई है। तो जो यहाँ पर वुड वर्ड है, टेबल किस चीज़ की बनी हुई है, लकड़ी की बनी हुई है, तो जो वुड है यहाँ पर वो मटेरियल है। ऐसे नंबर 2 एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर, टायर्स आर मेड ऑफ रबर, टायर रबड़ के बने हुए हैं। जैसे साइकिल के टायर होते हैं, है ना, गाड़ी के टायर होते हैं, यहाँ पे किसी भी चीज़ के टायर हों, ये सभी रबड़ के बने हुए होते हैं। तो जो रबड़ वर्ड है वो यहाँ पर मटेरियल नाउन है, मटेरियल है। इसके बाद आप नंबर 3 एग्जाम्पल को देखेंगे, कैन्स आर मेड ऑफ टिन, जो कैन्स होती हैं वो टिन की बनी हुई होती हैं, है ना। कोई चीज़ लोहे की बनी हुई हो, कोई चीज़ सोने की बनी हुई हो, चांदी की बनी हुई हो, तो जो ये प्लास्टिक की बनी हुई हो, ये शीशे की बनी हुई हो, तो ये सब चीज़ मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बच्चों ज़रा हम चलेंगे कंक्रीट नाउन पर। बच्चों ये 7वां नंबर है, मैंने आपको 6 बता दिए हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, और अब नंबर आता है बच्चों कंक्रीट नाउन का। इसके बाद एक और रहता है, वो है कलेक्टिव नाउन, नंबर 8। तो चलिए पहले नंबर 7 को देखेंगे, कंक्रीट नाउन को। कंक्रीट नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी एंड टच, जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में मैंने आपको क्या बताया था, जिसको ना हम देख सकते हैं ना ही हम टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं या फिर हियर सुन सकते हैं। और कंक्रीट नाउन में बिल्कुल इसका अपोजिट है, जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर इसके एग्जाम्पल में, बुक, मदर, फ्लीट। देखिए बुक को भी हम टच कर सकते हैं, मदर को भी हम टच कर सकते हैं और फ्लीट को भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फ्लीट होता है बच्चों जैसे फ्लीट ऑफ शिप, शिप्स का झुंड, तो इनको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आइए लास्ट है नंबर 8 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव बोलते हैं बच्चों समूह को, झुंड को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स टेकन एज वन यूनिट। देखिए कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि समूह में, चाहे वो लोगों का समूह हो, पीपल का, चाहे वो एनिमल्स का हो या किसी भी थिंग्स का समूह हो, लेकिन उनको वन यूनिट, केवल एक ही यूनिट में रखा जाए, वो होते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। चलिए इसका एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पर, टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे प्लेयर्स की क्या होती है, टीम होती है। कितने क्रिकेट में कितने प्लेयर्स की टीम होती है बच्चों, 11 की। तो उसको हम 11 मेंबर्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टीम ऑफ प्लेयर्स। जैसे क्लास में क्या है बच्चों, आप लोग 30 स्टूडेंट्स हो, 40 हो किसी क्लास में, है ना, किसी भी ट्यूशन में 50 बच्चे हों, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लास। तो वहाँ पर हम एक एक बच्चे का नाम लेके नहीं बोलेंगे कि 40 बच्चे हैं, वहाँ पर एक क्लास लग रही है वहाँ पर, है ना। जैसे यहाँ पर नंबर 2 वाला एग्जाम्पल है, बंच ऑफ ग्रेप्स। जो अंगूरों का गुच्छा होता है उसके लिए हम बंच वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसे बंच ऑफ कीज़, जो चाबी का गुच्छा होता है उसमें भी हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं गुच्छे के लिए, बंच ऑफ कीज़। एक और एग्जाम्पल है, स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। तो जो मधुमक्खियों का समूह होता है उसके लिए हम यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, कलेक्टिव वर्ड, स्वार्म। तो बच्चों अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग कलेक्टिव वर्ड आपको लर्न करने हैं, ये आपको बुक में एक्सरसाइज में बताए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, कॉपी वर्क आपको साथ साथ करते हुए चलना है और वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें, और शुरू करने के बाद वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, वीडियो को पूरी सुने, तभी आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।